मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीकी पंडित। बात करेंगे आज हम मीन राशि की। काल पुरुष कुंडली में भले ही मीन राशि 12वें नंबर की राशि हो, लेकिन मजे की बात यह है कि आपके राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। और जिस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो तो वह बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, तत्वदर्शी होता है, कालदर्शी होता है, भविष्यदर्शी होता है, बुद्धिमान होता है, विवेकवान होता है, साथ ही धार्मिक, धनवान, गुणवान होने के साथ स्त्रियां सौंदर्य और वैभवशाली होती हैं। फिलहाल वर्तमान में ग्रहों के गोचर फल के ऊपर चर्चा करेंगे कि आगे आने वाले 119 दिन मीन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन्हीं सभी विषयों पर तथा गुरु के वक्री अवस्था पर गूढ़ चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों, वर्तमान में गुरुदेव आपके तीसरे भाव में वक्री अवस्था पर गोचर कर रहे हैं और गुरु के वक्री अवस्था में जाने पर क्या मायने रखते हैं। साथ ही जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने राशि से एक राशि पीछे पर 50% तक फल देता है। मीन राशि वालों, वर्तमान में गुरुदेव आपके तीसरे हाउस में गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर पूरे 119 दिन तक वक्री रहेंगे। वक्री का अर्थ होता है उल्टा। जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में जाता है तो एक राशि पीछे का भी 50% तक फल निर्भर करता है और गुरु का वक्री अवस्था में जाना आपके दूसरे धन भाव का भी फल देगा। अतः वर्तमान में धन के शुभ योग बने हुए हैं तथा धन संबंधित लाभ भी होंगे, किंतु वहीं दूसरी ओर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शनि आपके 12वें भाव यानी कि व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। 12वां शनि व्यय भी करवाता है। अब यहाँ पर कुछ दर्शक यह भी कमेंट करेंगे कि आप अभी लाभ की बात कर रहे हैं और अभी व्यय की बात करने लगिए। देखिए, हमारे सब्सक्राइबर लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और वह मेरी बातों को बिल्कुल आसानी से पकड़ लेते हैं। यानी जो समझदार सब्सक्राइबर हैं वो पॉजिटिव पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ते हैं और कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी होते हैं जो नेगेटिव पॉइंट को लेकर के ही चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी ग्रह या फिर किसी भी कुंडली के दो मायने होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्रह ज्यादा प्रभावी है यह भी बात मायने रखती है। देखिए, 20 अक्टूबर से ही शनि का षडाष्टक योग आपके कुंडली पर बना हुआ है, जो कि आपके 12वें व्यय भाव पर शनिदेव अभी वर्तमान में 7.5 के दौर से भी मीन राशि गुजर रही है, जिसके कारण 12वें भाव पर अकारण मानसिक चिंता का उत्पन्न होना या फिर बेफुजूल की यात्राएं, शनि की 7.5 के दौरान गुस्सा आना या फिर पारस्परिक मतभेद रहना एवं दूरगामी यात्राओं का होना के साथ साथ हाथ पैरों में तेज चढ़क, शरीर का गर्म होना, नजला, जुखाम, बुखार इत्यादि संबंधित परेशानियां तो बनी रहती हैं, किंतु 12वां शनि शारीरिक कष्ट भी देगा तो घर पर मांगलिक कार्य होंगे और आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि भी बढ़ाएंगे और उनमें सहभागिता भी करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गुरुदेव आपके तीसरे भाव पर वक्री हो रहे हैं, अर्थात यहाँ दूसरे भाव का भी फल देंगे। 50-50% तक दोनों भावों का फल देंगे। दूसरे भाव में धन का लाभ, रुपया, पैसा, नेम और फेम भी चमकेगा। रुपया, शोहरत तथा धन में इजाफा जरूर होगा। सबसे अच्छी बात यह भी है कि मीन राशि वालों, आपके 10वें घर के मालिक भी स्वयं गुरुदेव हैं और गुरुदेव 119 दिन के लिए वक्री अवस्था में है, तो यहाँ मीन राशि वालों के लिए 10वें घर में व्यवसाय, नौकरी में प्रमोशन, साथ ही कारोबार में उन्नति और सफलता के मार्ग दिखाई देंगे। अब कुछ सावधानी जो मीन राशि वालों को रखनी है वह यह है कि आपके पंचम हाउस पर 90 दिनों के लिए मंगल देव गोचर करेंगे। मंगल देव अपनी नीच राशि पर है और 12वें घर पर भी उनकी पूर्ण दृष्टि रहेगी, अर्थात शनि देव पर, जिसके कारण अकारण गुस्से का आना, मन में चिंता, टेंशन का होना, बच्चों संबंधित समस्या, संतान की समस्याओं के साथ साथ जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की चिंता, नींद का कम आना एवं बच्चों से जो अनएक्सपेक्टेड आप कर रहे थे उसके विपरीत फल का मिलना, पेट की समस्या एवं ज्यादा गुस्सा आना यह ठीक नहीं है, किंतु संतान की चिंता तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि मौसमी बुखार, जुखाम का आना लाजमी है। परंतु जो वृद्धावस्था वाले लोग हैं
उन लोगों को भी अकारण चिंता कहीं नुकसान न हो जाए, ऐसी चिंता उनको बार बार सताएगी। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके पंचम भाव के मालिक सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वे भी अपनी नीच राशि पर। और यह आपके पंचम हाउस से मंगल की पहली दृष्टि भी आपके सूर्य पर जाएगी, जो भी अच्छा नहीं है। मीन राशि वालों को सबसे ज्यादा फोकस अपने रिलेशन पर करना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय में मीन राशि वालों आपके दाम्पत्य जीवन पर अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, आप अच्छा तालमेल नहीं बना पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आपके 7वें घर पर केतु ग्रह बैठे हुए हैं, लग्न से राहु की भी दृष्टि है। और जिस भी राशि पर केतु ग्रह बैठते हैं, जिस भी भाव पर केतु ग्रह बैठते हैं, तो उनका जीवन डगमगाता है या फिर उनमें एक तड़पन सी बनी रहती है। जिसका कारण यह भी है क्योंकि राहु का सर काटा गया था और धड़ का भाग जो है तड़पता है। जैसे आप छिपकली को काट दो या फिर सांप को काट दो तो पीछे का हिस्सा क्या रहता है, तड़पते रहता है। तो ऐसी तड़पन वाली स्थिति वर्तमान में मीन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन पर भी बनी हुई है। ज्यादा परेशान व चिंता का विषय तो नहीं है, किंतु कुछ उपाय आपको वर्तमान में लगातार करते रहने चाहिए, जैसे कि सुंदर कांड का पाठ, साथ ही हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ आपको करना चाहिए। और बाजार से एक मंगल यंत्र ला करके उसकी भी मंगलवार को पूजा और आराधना, उसमें लिखे हुए मंत्रों का जप भी जरूर करना चाहिए। अगर मीन राशि वालों को यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, गले में खराश होने की वजह से वीडियो में आवाज में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन आपके राशि के लिए हमने यह प्रयास जरूर करा। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट राशि के साथ, अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।